हैं और उसको फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये जो लोगों में विश्वास जगा है, ये विश्वास एक झांकी है 25 की। हमारा जो है बहुमत का आंकड़ा 200 से पार होगा और हम सरकार बना रहे हैं और राजद विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज इमामगंज विधानसभा सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और जनता का विश्वास आशीर्वाद से ही हम कह सकते हैं कि इमामगंज में हम भारी मतों से बहुत बड़े अंतराल से हम लोग जीतने वाले हैं और सभी समय का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। और इमामगंज ही नहीं, जहाँ-जहाँ चुनाव हुए हैं 4 विधानसभा बिहार में, एनडीए की जीत होने जा रही है और एनडीए बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। इससे ये दिखता है जो जनता के बीच में उत्साह था एनडीए के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जो विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में लोग जान रहे हैं और उसको फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये जो लोगों में विश्वास जगा है, ये विश्वास एक झांकी है 25 की। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है कि हम 200 से पार होंगे इस बार। तो 25 में हमारा जो है बहुमत का आंकड़ा 200 से पार होगा और हम सरकार बना रहे हैं और राजद विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं महागठबंधन की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये 2025 का लिटमस टेस्ट है। इस टेस्ट को संतोष सुमन अपने कैसे ले रहे हैं, पर्सनल कैसे ले रहे देखिए, लिटमस टेस्ट की बात हम जहाँ तक बात है तो ये सीट जनता के सारा निर्भर करता है। जो जनता होती है वही किसी को जिताती है, हराती है। तो लिटमस टेस्ट हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग इस लेवल में नहीं लेते हैं, कोई टेस्ट नहीं करते हैं, बस जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और घर घर गए, सब जगह गए, सबसे बातें हुई, उनका आशीर्वाद मांगा, उनका प्यार और स्नेह मिला। और आज प्यार और स्नेह के बल पर हम कह सकते हैं, आज का जो चुनाव संपन्न हुआ है उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जनता ने भरपूर स्नेह दिया है, प्यार दिया है। और जनता का स्नेह प्यार को हम कोई टेस्ट के कसौटी पर नहीं रख सकते हैं। तो सब जगह उनका प्यार और स्नेह से ही हम लोग हैं। और इमामगंज में जिस तरह से इमामगंज पहले जाना जाता था, जिन कारणों से जाना जाता था, आज इमामगंज में शांति है, भाईचारा है, सब सौहार्दपूर्ण रह रहे हैं। आप देखे होंगे कि आप भी पत्रकारिता में हैं और आप भी कवर करने आई होंगी, तो आप कहीं भी जा रही हैं। एक समय ऐसा था कि आप इस मेन रोड को छोड़ नहीं सकते थे, दिन की बात बता रहा हूँ। और प्रचार भी होते थे तो लोग रोड पर ही प्रचार करते थे, अब पोलिंग होता था तो क्लस्टर सेंटर पर होता था। आज इमामगंज बदल चुका है। इमामगंज के दूर दराज क्षेत्र में इमामगंज की प्राकृतिक छटा है, भौगोलिक जो स्थिति है, आप देखेंगे तो एक अनुपम दृश्य है। एक प्रकृति की गोद में इमामगंज, चक्रबंधा जाइए तो आपको लगेगा आप मिनी कश्मीर में पहुँच गए हैं। इसी तरह से चारों तरफ आप जाएंगे तो पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है और सब जगह रोड है, सब जगह शांति है, बिजली जा रही है। तो हम समझते हैं इमामगंज के लोग, जो सरकार के द्वारा किया हुआ कार्य है, माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, हर जगह उसके कारण से विश्वास जनता में बना है। और इस विश्वास के बल पर हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है, हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे न्यूज फाउंडेशन की तरफ से हम सुबह से 6 बजे से लगे हुए थे। तीनों प्रखंड, कई पंचायतों में हम गए, लेकिन देख रहे थे वहाँ शांतिपूर्ण मतदान जो है वो हो रहा था। 24 साल से लगातार इस सीट पर एनडीए का दबदबा रहा है। इस साल सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है हम पार्टी की है। जीतन मांझी की यह सीट है। आप, क्या लग रहा है इस बार उम्मीद से ज़्यादा या फिर उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो रुझान आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं, इससे लगता है कि सबसे बड़ी जीत होने वाली है इस बार इमामगंज में। जनता के, समाज के सब वर्गों का सहयोग मिला है। कहीं ऐसा एक मिथ था वो भी टूटा है। हमने देखा है कि बहुत सारे बूथों पर हमारे माइनॉरिटी भाई भी वोट हम एनडीए के पक्ष में किए हैं और वोट में कुछ बिखराव भी हुआ है। तो समाज के हर वर्ग के लोग ने इस बार एनडीए को भरपूर प्यार दिया है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस बार हम जो 24 सालों का जो रिकॉर्ड है टूट सकता है, सबसे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। और ये एनडीए के लिए वाकई में सीट हमेशा रहा है। समता काल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार पार्टी बना के लड़े थे तो उस समय भी एनडीए यहाँ से जीता था। तो ये तो एनडीए के लिए धरोहर है। एक ऐसी धरती है, एक उपजाऊ धरती है, जहाँ पर हमारी पार्टी की पहचान मिली है। हमारी पार्टी 21 सीट में 1 सीट कहीं जीता है तो इमामगंज जीते था और हमारी पार्टी का विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिला था और उस कारण से आज हम लोग 4 विधायक हैं, एमएलसी हैं, आज हमारे के यहाँ सांसद हैं।
भारत सरकार में मंत्री हैं। तो इमामगंज की जनता का देन है और हम कहते हैं राजनीतिक रूप से इमामगंज हमारी पार्टी की जननी है। इसको हम मातृभूमि के तरह मानते हैं। इसलिए इमामगंज में हम लोग आए, जनता के सवालों का सामना किया, जनता के साथ जो गलतियाँ भी है हम लोग की तरफ से हुआ था उसकी माफ़ी मांगी और जनता ने सब चीज़ माफ़ करके भरपूर प्यार दिया। वाकई में यहाँ की जनता बहुत महान है, इसलिए इमामगंज को हम लोग कहीं छोड़ के जाने वाले एक नहीं अंतिम हैं। सवाल है, लोकतंत्र की खूबसूरती में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सौगात दे रहे थे, दरभंगा एम्स को, दूसरी तरफ चुनाव भी चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, कैसे इसको देखते हैं? निश्चित तौर पर दरभंगा में आज जो एम्स का शुभारंभ हुआ है, उसका शिलान्यास हुआ है और ये बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि उस क्षेत्र में एम्स हुआ है जहाँ पर आप सीमांचल का एरिया ले लिए, नेपाल का कुछ एरिया ले लीजिए, बंगाल का कुछ एरिया ले लीजिए, बिहार में भी आप पटना के बाद के लीजिए, तो वो सब जगह पर आसानी से सुलभ वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं लोगों को, उसको मदद वहाँ मिलेगा और एम्स अपने आप में एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया में, उसका एक अलग महत्व है। तो हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया, उनको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ और हम लोग और चाहेंगे कि हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, जो मगध का इलाका है, इस इलाके में भी एक एम्स एक और खुले, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, पहल करेंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपने जो दरभंगा में दिया है, इस तरह भी देंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा उपलब्धि होगा हम लोग के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी। और सही बात है कि लोकतंत्र क्या है कि एक तरफ चुनाव हो रहा है, एक तरफ हम प्रधानमंत्री आकर के कर रहे हैं, तो ये सब संवैधानिक प्रक्रिया है, सब होता रहता है। जनता का प्यार मिलता रहे, विश्वास जनता का हम लोग साथ कायम रहे, यही एक राजनीतिक होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, चाहे यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर बोझ है और हम लोग के लिए एक चुनौती भी है। जब हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव में जब रिजल्ट आएगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो 9-10 महीने रहेंगे। 9-10 महीने में जनता का जो एक्सपेक्टेशन है, आप जब बड़े पद पर जनता ज़्यादा प्यार करती है तो आपसे ज़्यादा वो अपेक्षा भी रखती है। तो अपेक्षा का एक बड़ा चुनौती है, लेकिन हम लोग जन स्वराज आप लोग के लिए कितना बड़ा नुकसान पहुंचा? देखिए, हमको लगता है कि जनसुराज बाहर दिख रहे थे, रोड पर दिख रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर कहीं पर उनकी वो स्थान नहीं है, कहीं पर वो दिखे नहीं ग्राउंड पर। और चुनाव में अब देखेंगे कि एकदम बहुत कम अंतर में, बहुत कम मतों में वो सिमट जाएंगे और सिर्फ बड़े बोल से कोई काम नहीं होता है, बड़े बड़े बातें करने से कोई पब्लिक को सेंटिमेंट नहीं जीत सकता, पब्लिक को प्यार नहीं ले सकता है। हाँ, मीडिया के माध्यम से, मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से उन्होंने एक अपने आप को दिखाया, अपनी उपस्थिति दर्ज की कि हाँ, एक पार्टी है, उनका ये है, लेकिन अंततः हमने देखा कि जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, तो कहीं नहीं है, ग्राउंड पर कहीं नहीं है। एक तरफ़ा लड़ाई थी और एक तरफ़ा जीत होने जा रही है, भारी अंतरों से जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।